बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मई के महीने का बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ है। अप्रैल में जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जितने भी प्लैनेट थे उन्होंने अपने हाउस चेंज किए, ट्रांजिट किया, एक हाउस से दूसरे हाउस में आए। चाहे वो सैटर्न था, चाहे वो राह के थे या जुपिटर था। अब मई का महीना में हम बिल्कुल दाखिल हो चुके हुए हैं। गर्मी की शिद्दत में भी बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 मई को बाकायदा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसको राजकुमार कहा जाता है, तारद मरकरी, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, यानी विक्री हालत में उल्टी चाल चलने जा रहा है बुर्ज सौर में, टॉरस में। अतारद जिसका विजडम, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, बैंकिंग के मामलात, तहरीरी माहदे, मवासलात और इंसान का जो ब्रेन नर्वस है वो इसी से रिलेटेड है। और यहाँ तक इंसान के अंदर जो नसें हैं, जो ब्रीक ब्रीक नसें हैं, वो भी अतारद से रिलेटेड होती हैं। और ये रोहिणी नक्षत्र में बाकायदा रेट्रोग्रेड होने जा रहा है जिसका मालक चंद्रमा है। अब देखना ये है कि जब ये 10 मई को बाकायदा रेट्रोग्रेड होगा, इसमें मुल्क में जो सियासी सूरत जो चल रही है उसका दर्जा हरारत बढ़ेगा या कम होगा। इसके रेट्रोग्रेड होते ही वजारतों में कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, आला सतह के तबादले होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जो माजी में फ़ैसले किए गए हैं, चाहे वो जुडिशरी के हवाले से हैं, पार्लियामेंटेरियन के हवाले से हैं, उसमें जो उनसे बाकायदा आपको एक खला नज़र आएगी। कुछ चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। अतारद के रेट्रोग्रेड होते ही महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अवाम में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा और यहाँ तक कि IMF का दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और ये दूसरे घर में जो उनसे है ये रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जो फिनांस का है। और सरकारी सतह पे कुछ लोग बिल्कुल अपनी कई बात से बिल्कुल मुनर्रफ हो जाएंगे। लेकिन अब देखना ये है कि तारा दूसरे घर में जैसे रेट्रोग्रेड होगा टॉरस में, तो ये मुल्की हालात पे तो इसके नाक़िस असरात पड़ेंगे। और कुछ चीज़ें जो उनसी हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त चल रही हैं वो ज़्यादा तक़वियत पकड़ जाएंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले ये बुर्ज हमल पर अपना क्या असर डालेगा। ये इनके दूसरे घर में होगा। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि बुर्ज हमल वाले ख़ास तौर पर एक तो ज़रा झूठ से ज़रा आप इज्तनाब कीजिएगा, और दूसरा किसी से कमिटमेंट बिल्कुल आपने हवा में नहीं करनी। बहन भाइयों के साथ कुछ माली मामलात में कोई पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, इससे ज़रा आप ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब बुर्ज सौर वालों की बात करें, टॉरस वालों की, तो उनके खाना माल का वारक बिल्कुल आपके लिए चीज़ें बिल्कुल इस वक्त जौन सी हैं आपके अपने जौन सा एग्जाल्टेड में है। लेकिन अतारद जो खाना माल का मालक और आपके 5वें घर का भी मालक है। सिर्फ एक बात का सिर्फ ख्याल रखिएगा, किसी के साथ, दोस्तों के साथ ख़ास तौर पर माली तौर पर अपनी माली हैसियत को मजबूत करने के लिए किसी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल प्लान मत करने की कोशिश कीजिएगा जिससे जो सा आपके इज़्ज़त व वक़ार में जो सा फ़र्क पड़े। और ख़ास तौर पर जो टीन एजेस के बच्चे हैं उनको जो सा जज्बाती तौर पर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। किसी के बहकावे में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, वरना आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में बच्चियों के हवाले से जो माँ बाप परेशानी उठा रहे हैं, तो बराए मेहरबानी ज़रा अपने जज्बात पर कंट्रोल कीजिएगा। अच्छा, जेमिनी वाले, बुर्ज जोज़ा वाले ख़ास तौर पर उनके अपने लगन का मालक जो उनसे आता है वो 12वें घर में बिल्कुल अखराजात बढ़ेंगे और किसी नए लिटिगेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप तहम्मुल से और बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर तमाम चीज़ों को देखभाल के चलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन सब चीज़ों का जो उनसे फेस करना पड़े। तो बराए मेहरबानी ज़रा अपने अखराजात पर कंट्रोल रखिएगा। और घर के मामलात में ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चिंता बढ़ सकती है।
कैंसर वालों की बात करें, सरतान वालों की, तो उनके 11वें घर में तारत बिल्कुल ख्वाहिशात का जाल जो उनसे वो भरेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर, आप इनकम ऑफ सोर्स को मजबूत करने के लिए जो भी आप प्लान करेंगे वो आपको जो है इसमें बेहतरी, बिल्कुल बेहतरी नज़र आएगी। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कुछ सीक्रेट मामला सिर्फ अपनी ज़ात तक रखिएगा, वो आपके लिए बेहतर है। बुर्ज असद यानी लियो वालों की बात करें तो उनके बिल्कुल 10वें घर में तारत। अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखिएगा, ना किसी से फ्रॉड खाने की कोशिश कीजिएगा, ना किसी को देने की कोशिश कीजिएगा। इन दोनों बातों से आपको बड़ा मुतात होकर चलना होगा। और दूसरा, अपने सोशल एक्टिविटी में जो उनसे आपने किसी किस्म की भी कोई गलत बयानी से काम नहीं लेना। को अपना आप वक्त बचाने के लिए किसी के साथ कोई गलत कमिटमेंट करते हैं, उससे रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। विर्गो वाले, इनके बिल्कुल 9वें घर में बाकायदा जो है भाग्य स्थान में जो है ये अतारत जो है लगन का मालक रेट्रोगेट होने जा रहा है। भाग्य पे सारा कुछ, नसीब पे ना सारा कुछ डाल दिया किसी का। बिल्कुल अपनी मेहनत पे कीजिएगा, यही वक्त है आपकी मेहनत करने का, बिल्कुल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बैरून सफ़र के हवाले से अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह या इमिग्रेशन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर और साफ और सीधी रखिएगा। एजेंट के कहने पे कोई 2 नंबरी मत कीजिएगा, वरना दौरान सफ़र कुछ आप नुकसान उठा सकते हैं। तुला राशि यानी लिब्रा वालों की बात करें तो उनके 8वें घर में तारत। 8वें घर में तारत एक तो केला बिल्कुल वीरान होता है, सेहत के हवाले से ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनको कोई दमे की शिकायत है उनके लिए कुछ खास एहतियात की ज़रूरत है। एक तो ये आपके 12वें घर का मालक है, दूसरा आपके 9वें घर का मालक है। दूसरा, इजी मनी की तरफ मत भागिएगा, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करने की कोशिश कीजिएगा। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो उनके 7वें घर में तारत का जो है रेट्रोग्रेड होना, अज़दवाजी मामलात में कुछ चीज़ें जो सी हैं वो सर उठा सकती हैं। कुछ शक व शुबात जो हैं उनकी तरफ मत जाइएगा, हकीकत पे चीज़ आँख खोल के रखिएगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी अनसुनी बातों पे यकीन करने की कोशिश मत कीजिएगा। बिज़नेस में जो भी करना है तहरीरी तौर पर और देखभाल के करना है, बिल्कुल आँखें बंद करके किसी से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। बुर्ज कौस की बात करें, सैजिटेरियस वाले को उनके 6ठे घर में लगने जा रहा है। सेहत का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना होगा और ख़ास तौर पर नज़र बद से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। अपने माशी मामलात या अपने जो भी बिज़नेस के मामलात हैं उनको लोगों में बैठ के बिल्कुल डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, मामू के ख़ानदान में जो उनसे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि छोटी बहनों और फूफों का जो है जितना ख्याल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये तारत बजाय आपको नुकसान देने का फ़ायदा भी दे सकता है। बुर्ज जद्दी की बात करें कैप्रिकॉर्न वालों की, तो 4थे घर में बिल्कुल ज़मीन और जायदाद के हवाले से किसी पर आंख बंद कर इत्मीनान करने की कोशिश मत कीजिएगा। और आपने जो भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कोई सेल करनी है या कोई अपने रोज़गार के मामलात में, बिल्कुल आप खुद जो है हर मामलात को फेस करने की कोशिश कीजिएगा। किसी थर्ड आदमी को बीच में डालने की या उसके सपुर्द को काम देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बिल्कुल नुकसान हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि घर में कुछ जो सी है कुछ चीज़ें इंतशार की तरफ जा सकती हैं, ख़ास तौर पर छोटी बहनों की वजह से। लेकिन आप बड़ेपन का मुजाहरा करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुर्ज दल्लो यानी क्वीरिस वालों की बात करें तो 3रे घर में तारत का जो है रेट्रोग्रेड होना है, ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है। जो बच्चे हकला के बोलते हैं उनके वालिदैन को चाहिए उनका ज़रा ख़ास ख्याल रखें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और जिनका बाकायदा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया से वाबस्ता है, उनके लिए कोई नई चुनौतियाँ खड़ी हो सकती हैं। या उनके लिए ये भी हो सकता है कि जो उन्होंने मेहनत की हो उनका जो बेनिफिट है कोई और ले जाए। इस तरह के भी कोई मामला तो आपसे बिल्कुल हो सकते हैं। बुर्ज ऊद की बात करें यानी पाइसिस की,
मेन राशि वालों को तीसरे घर में बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात को बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। और बीवी के जिनसे कोई छोटी मोटी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है आपके लाइफ पार्टनर को, उसमें ज़रा बिल्कुल आपने लापरवाही नहीं बरतनी। जाहिर है आपका जीवन साथी है, आपके लिए भी ज़रूरी है कि तहरीरी मायदा जो भी करना है देखभाल के कीजिएगा, बिल्कुल लिख पर देखभाल के कीजिएगा। जो बैंकिंग में जो काम करते हैं या जिन जो क्लर्क पेशा अफराद है या जो बाकायदा जिनका कम्युनिकेशन का काम है, उनको ज़रा बड़ा देखभाल के चलना होगा 4 दिन तक, यही उनके लिए बेहतरी है। और रह गई सियासी माहौल, वो आप देखेंगे कि दिन ब दिन हालात अनारकी की तरफ जाएंगे। और कुछ ऐसी बेहुदा जोन सी है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको कुछ ऐसी फेक चीज़ें सुनने को मिलेंगी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। झूठ वो बहुत छलांगे लगाएगा अतारत के रेट्रोग्रेड होने से, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता वक्ती तौर पे तो जोन सा कुछ चीज़ें जोन सी है वो डिस्टर्ब तो होती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। अतारत 13 ये मई को गुरूब भी होगा, ये भी मेरी बात याद रखिएगा। एक तो रेट्रोग्रेड होगा, ऊपर से गुरूब होगा। तो बुध के बुध जोन सा ना, एक तो आप जोन सा मूंग की दाल किसी को दे, सब्ज़ रंग की टोपियाँ और कुरान मजीद जोन सा वो मस्जिद में रखवा दें, या किसी को कापियाँ ले दे, या स्टेशनरी का किसी को सामान ले दे। अगर नहीं तो एक पौधा अपने हाथ से लगाए। और बाजरा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे डालना है, ये आपने लाजमी काम करना है। और कोशिश कीजिए कि खुदा का जौन सा विर्द कोई भी चाहे आयतल कुर्सी पढ़ ले, दुरूद पाक कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ अपने रवैया, अपना लहजा और अपनी गुफ्तार को जोन सा है उसको जोन सा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे आप अपने माइंड को जोन सा है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अतारत के जोन सा कोई नाकस असरात आप पर कोई असरअंदाज होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, अपने माइंड पर पूरा फोकस रखिएगा। सिर्फ आप ये सोच लें कि ये काम करने से इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। जब आप दोनों को आप सामने रखेंगे तो बाशऊर और अक्लमंद आदमी जब ये चीज़ें सामने रखता है तो मेरा नहीं ख्याल वो नुकसान की तरफ जाएगा। तो बड़ा मेहरबानी, दूसरों का ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।